दोस्तों, पिछले 48 घंटों में भारत की सियासत में क्या कुछ बदला है और वक्फ कानून को लेकर चल रहा विवाद कहां पहुंचा है, इस सब पर आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। दोस्तों, 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और उससे पहले ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। खबरें आ रही है कि मोदी सरकार इस कानून को लेकर पुनः विचार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह मुद्दा इतना गर्म हो गया। क्या सहयोगी दलों यानी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी ने बीजेपी को चेताना चालू कर दिया है? और क्यों बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों ने इस विवाद को आगे खींच दिया है? दोस्तों, इस पूरे मसले को गहराई से आपको बताएंगे और सहयोगी दलों का दबाव कितना असरदार है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सियासी समीकरण कैसे बदल सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वीएफए कानून आखिर है क्या और यह इतना विवादास्पद क्यों बन गया। वीएफए यानी विशेष कानून संशोधन विधेयक को सरकार ने पिछले साल संसद में पेश किया था। इसका मकसद कुछ खास सामाजिक और धार्मिक समुदायों से जुड़े कानूनों में बदलाव करना था। दोस्तों, सरकार का दावा है कि कानून सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। लेकिन विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है यह कानून खास समुदाय को निशाना बनाता है और उनके अधिकारों को कमजोर करता है। दोस्तों, कुछ समाचार रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के खिलाफ देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने इसे संसद में और सड़क पर जोर शोर से उठाया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता पर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया और 5 मई को होने वाली सुनवाई अब इस पूरे विवाद का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं यानी जेडीयू, टीडीपी और आरएलडी ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ सूत्रों के हवालों से पता चला कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से साफ साफ कह दिया कि वीएफए कानून जैसे विवादास्पद मुद्दे उनकी स्थानीय राजनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार और जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा है। उनकी सियासत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष छवि और सामाजिक समरसता पर टिकी रही है। कुछ समाचारों के अनुसार नीतीश ने बीजेपी को चेताया है कि अगर वीएफए कानून पर विवाद बढ़ा तो बिहार में उनकी पार्टी को अल्पसंख्यक और पिछड़े वोटरों का नुकसान हो सकता है। अब आते हैं चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी पर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। टीडीपी ने हाल ही में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता हासिल की, लेकिन नायडू नहीं चाहते कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से उनकी पार्टी की छवि को नुकसान हो। खासकर आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है जिसे नायडू खोना नहीं चाहते। और दोस्तों, जयंत चौधरी और आरएलडी की भी स्थिति कुछ ज्यादा अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल जाट और मुस्लिम वोटरों के बीच संतुलन बनाकर चलती है। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी आरएलडी के कुछ नेताओं ने असंतोष जताया था। जयंत ने कथित तौर पर बीजेपी को सुझाव दिया कि वो वीएफए कानून को या तो संशोधित किया जाए या वापस लिया जाए ताकि पश्चिम यूपी में उनकी सियासी जमीन सुरक्षित रहे। इन तीनों नेताओं का एक ही संदेश है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन अगर हमारी सियासी जमीन खिसकी तो केंद्र में आपकी सरकार को समर्थन देना मुश्किल होगा। यह दबाव इतना मजबूत है कि बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन बयानों की जिन्होंने इस विवाद को और हवा दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक बयान में सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट की कानून बनाएगा तो संसद को ताला लगाकर घर बैठ जाना चाहिए। और यह लाइन तमाम समाचार पत्रों की हेडलाइन बनी, फ्रंट पेज पर रही। दोस्तों, यह बयान इतना विवादास्पद था कि ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सहयोगी दलों ने भी इसकी आलोचना की।
इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने संसद की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और न्यायपालिका को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। कुछ समाचारों के मुताबिक उनके इस बयान को सुप्रीम कोर्ट पर अप्रत्यक्ष हमले के रूप में देखा गया। विपक्ष ने इसे संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बताकर सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों, सहयोगी दलों में भी इस बयान को लेकर नाराजगी है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी ने बीजेपी से इन बयानों पर स्पष्टीकरण या माफी मांगने का संकेत दिया है। उनकी चिंता यह है कि इस तरह के बयान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव को बढ़ाते हैं, बल्कि उनकी अपनी सियासी छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाएगा। कोर्ट ने सरकार से वीएफए कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट इस कानून की संवैधानिकता पर गंभीर सवाल उठा सकता है। अगर कोर्ट इस कानून को रद्द कर देता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। कुछ समाचारों के मुताबिक बीजेपी इस मुद्दे को टालने की रणनीति अपना रही है। दूसरी तरफ सहयोगी दलों के दबाव के चलते सरकार इस कानून पर पुनर्विचार लेने या इसमें बड़े संशोधन करने पर विचार कर रही है। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्थिति मजबूती से रख पाएगी या फिर सहयोगी दलों के दबाव में झुक जाएगी। दोस्तों, उस पूरे विवाद में विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कुछ विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वो एनडीए से समर्थन वापस ले लें। हालांकि अभी तक सहयोगी दलों ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को 2025 के बिहार और यूपी विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश जरूर करेगा। दोस्तों, ये पूरा मसला इंडियन पॉलिटिक्स के न्यू पैटर्न को बताता है। सहयोगी दलों का दबाव, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और बीजेपी के नेताओं के बयानों, ये सभी स्टोरी के अलग अलग एलिमेंट हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ अपने बयानों पर माफी मांगेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विवाद 2025 के चुनाव से पहले एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा या और मजबूत स्थिति में ले जाएगा? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सहयोगी दल बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। अगले वीडियो में हम अलग एंगल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।